देखिए, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन जो है ना वो हमारे पास इस तरह से होगा, जहाँ पे ये हमारे पास लाइविंग फिशर होगा। यहाँ से हमारे पास देखें सुपीरियरली हमारे पास और अंदर मीडियली हमारे पास मूव किया, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फिशर की इस साइड भी हमारे पास जो है ना वो चीज़ आ रही होगी। हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे जो प्री मोटर कॉर्टेक्स है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स होता है, उसका हमारे पास अलग अलग हर किसी का होमनक्यूलस हो रहा होता है। होमनक्यूलस हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें हमारे पास जो पूरी बॉडी के मसल्स हो रहे हैं उनकी इनोवेशन के लिए हमारे पास एक लाइक यहाँ पे मैप सा बनाया हुआ होता है, इमेजिनरी मैप। और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जैसे फेस और लिप्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं या हैंड बहुत बड़ा बड़ा है, यानी इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसरी इनोवेशन जो है वो सप्लाई करी जा रही है, जबकि हमारे पास ट्रंक है, नी है, इतनी ज़्यादा इसको नहीं हमारे पास की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा जो है ना वो इन्होंने शो किया हुआ है। वो हम कहते हैं हमारे पास हर एरिया का जो है वो तीनों का अलग अलग होता है। अच्छा, अगर हम जो है ना वो फर्दर देखें तो हमारे पास जो प्री मोटर एरिया है उसके अंदर हमने जो है ना वो डिफरेंट जो है वो हमारे पास एरियाज अंदर बनाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो एरिया होता है हमारे पास ब्रोकास एरिया होता है। ब्रोकास एरिया की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास ये वर्ड फॉर्मेशन जो है उसके अंदर हेल्प कर रहा होता है, सलाइविंग फिशर के बिल्कुल अबव होने वाला होता है। अगर हम कहते हैं हमारे पास इसमें कोई खराबी आ भी जाए तो हमारे पास जो है ना वो हम वोकलाइज आ सकती है, यानी आवाज़ आएगी, लेकिन जो वर्ड बनाने हैं लाइक मैं बोल रही हूँ तो इसके प्रॉपर वर्ड्स हैं। ये जो वर्ड्स हैं ना ये हमारे पास जो है वो ब्रोकाज एरिया बना रहा होता है, लेकिन जो टोटल आवाज़ जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो आ ही रही होती है। ठीक है, आवाज़ हमारे पास नहीं जाती लेकिन वर्ड हमारे पास चला जाता है। उसके ऊपर हम देखें तो हमारे पास जो है ना वो आई मूवमेंट्स के लिए होते हैं कॉन्ट्रोलेटरल, यानी हम इधर उधर जो आंखों से देख सकते हैं। इसमें हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट जो आएगी कि हमने इधर देखना है उधर देखना है उधर देखना है, वो हम कर सकते हैं। अगर ये लॉस्ट हो गया एरिया तो हम एक ही तरफ जो है ना वो पेशेंट हमारे पास देखता रहेगा, लाइक उसे चाहे कभी कि मैं दूसरी तरफ देखूँ तो वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, और हम कहते हैं आईलेट की मूवमेंट के लिए भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ब्लिंकिंग वगैरह के लिए। फिर हमारे पास जो थर्ड ऊपर हमारे पास उसके ऊपर आता है वो हमारे पास हेड रोटेशन का एरिया होता है, क्लोजली एसोसिएटेड होता है हमारे पास आई मूवमेंट के साथ। डायरेक्ट कर रहा होता है हमारे पास हेड को टूवर्ड डिफरेंट के हमारे पास अगर हमने इधर लेफ्ट साइड पे देखना है या राइट साइड पे देखना है तो आईज अगर हमने उधर उस तरफ लेके जाएँ तो साथ में हमारे पास हेड भी उस तरफ जाए, तो उसके लिए हमारे पास ये एरिया होता है। और फिर हमारे पास हैंड स्किल वाला ऊपर एरिया होगा। हैंड स्किल का एरिया हम कहते हैं हमारे पास हैंड की जो स्किल मूवमेंट होती है उसके लिए हमारे पास हो रहा होता है। और हम कहते हैं हमारे पास में अगर ट्यूमर या लीजन हो जाए तो मोटर एप्रेक्सिया हो जाता है, यानी अनकोऑर्डिनेटेड एंड कोई भी नॉन पर्पसफुल हमारे पास मूवमेंट जो है ना वो हैंड करने लग जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल है कि सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा है कि हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या होता है, ये भी क्या होता है, वो भी क्या होता है। पीछे आप जो है ना वो वीडियोस में जाकर हम देख भी सकते हैं जहाँ पे हमने ये ट्रैक्स वगैरह जो है ना बताए हुए। मेन इसकी अगर हम बात करें तो वही कि हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है। इसमें हमने पहले भी बताया था कि 30% जो फाइबर्स हैं वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ले रहा होता है, 30% प्री मोटर सप्लीमेंट्री मोटर से, 40% हमारे पास सोमैटोसेंसरी से ले रहा होता है। कुछ हमारे पास फाइबर्स से क्रॉस करते हैं मेडुला के अंदर, उनको हम लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहते हैं। कुछ हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास क्रॉस करते हैं, उनको वेट्रोस्पाइनल कॉर्टिकोस्पाइनल कह रहे होते हैं। और हम कहते हैं ये जो फाइबर्स होते हैं वो मेनली सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से हमारे पास आ रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम कहते हैं स्पेशलाइज सेल्स, इसके अंदर सेल ऑफ बेड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज सेल हम कहते हैं हमारे पास सेल ऑफ बेड्स हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास बहुत लार्ज और माइलिनेटेड से सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास कॉर्टिकल की लेयर में होते हैं। फिफ्थ लेयर में हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से सिग्नल्स भेजे होते हैं। सिंपल सी बात है, वहाँ से इम्पल्सेस हमारे पास जनरेट हो रही होती हैं। ठीक है, हमने पहले भी बताया, अगर आप डिटेल देखना चाह रहे हैं कि पूरा पाथवे कैसा है तो वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे पास जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स हमारे पास जब नीचे आ रहे होते हैं तो वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को तो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, लेकिन साथ में हमारे पास कौन कौन से एडिशनल चीज़ें होती हैं जिनको हमारे पास पाथवे दे रहे होते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले हमारे पास कॉर्टेक्स के पास इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, यानी एक दफ़ा हमारे पास कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन आ गई है, अब ये दोबारा से हमारे पास कॉर्टेक्स के पास जा रही होती है, यानी ये हमारे पास ट्रैक्स आ गए लेकिन ये दोबारा से हमारे पास साइडों पर कॉर्टेक्स को हमारे पास दे रहा होता है और उनको वहाँ से मतलब इनहिबिटन कर रहा होता है और इस एक पाथवे को हमारे पास शार्प कर रहा होता है। ठीक है, यानी इसकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन ताकि बहुत अच्छी से शार्पली लोकलाइजली हमारे पास जो है ना वो चली जाए। सेकंड हम कहते हैं हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामिन के दे रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक एंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं ताकि बॉडी की जो पोस्चरल मसल कंट्रैक्शन है वो हमारे पास रख सके, या आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे भी कि इसका प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। थर्ड हम कहते हैं हमारे पास नेट न्यूक्लियाई को दे रहा होता है। रेड न्यूक्लियाई हम कहते हैं हमारे पास एक एडिशनल फाइबर्स होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल के साथ, और ये हमारे पास डिस्क्रीट मूवमेंट जो होती है हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइन नहीं, यानी हम हाँ लिखने जैसा एक फाइन मूवमेंट है या ये, लेकिन जो डिस्क्रीट सी मूवमेंट है या कुछ भी आप लाइक करना इधर उधर आप हाथ चला सकते हो थोड़ा बहुत, तो ये हमारे पास रेड न्यूक्लियाई करता है। फोर्थ हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हमारे पास जो है वो अलर्ट कर रहा होता है ब्रेन को, और हमारे पास जो है वो बैलेंस का काम कर रहा होता है। पॉन्टाइन सेरिबेलम पॉन्टाइन के पास हमारे पास कुछ फाइबर्स आते हैं जो कि फिर हमारे पास सेरिबेलम तक इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं, भी हमारे पास बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है। और इन्फीरियर लाइवरी न्यूक्लियस सेरिबेलम तक ये भी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा होता है, भी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होता है।
ये हमारे पास वो पाथवे थे जो कि मोटर कॉर्टेक्स से हमारे पास डिसेंड करे थे, यानी आ रहे थे स्पाइनल कॉर्ड या हमारे पास डिफरेंट रीजन्स के पास। अब हम कहते हैं हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स के पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रही थी, यानी वहाँ पे इनपुट कहाँ से आ रहा होता है, सारा आउटपुट था, इनपुट कहाँ से आ रहा है। इनपुट की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास सब कॉर्टिकल फाइबर्स होते हैं, यानी कॉर्टेक्स जो होता है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स, वहीं से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। हम कहते हैं हमारे पास जो कॉर्टेक्स होता है इसके हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया से आता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स से आ रहा होता है, विजुअल और ऑडिटरी कॉर्टेक्स से आता है, यानी टेम्पोरल एंड द ऑसिपिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल से, ठीक है। और हम कहते हैं हमारे पास ऑपोजिट सेरिबल हेमिस्फीयर, हमने पहले बताया कि हमारे पास सेरिबल दो हैं हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट एंड राइट है। तो हमारे पास अगर बाई फॉल्ट लेफ्ट वाले की अगर हम बात करें तो राइट वाले से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि हमारे मेरे पास तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन आई है, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो होता कॉर्पस कलेसम, क्योंकि हमारे पास वाइट मैटर है, वही हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उसके एक्शन है। फिर थर्ड हमारे पास होता है थैलेमस से इन्फॉर्मेशन आती है, वेंट्रोबेसल उसका जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ से प्रोप्रियोसेप्शन की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है, ऑल द टाइम कि हमारे पास यहाँ पे मसल है, मसल स्पिंडल की ये मूवमेंट है, किस रेट के ऊपर मूवमेंट हो रही है, स्टैटिक पोजीशन हमारे पास मसल की क्या है, ये सब कुछ। सेकंड हमारे पास वेंट्रोलेटर एंड वेंट्रो इंटीरियर, जो हमारे पास सेरिबैलम से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही होती है, तो ये कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होती है। और इंटरलेमिनल न्यूक्लियर जो कि जनरल एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन्स के बारे में हमारे पास बता रहा होता है। अब हमारे पास जो है वो हमारे पास रेड न्यूक्लियस है कि रेड न्यूक्लियस के हमारे पास क्या ट्रैक्स होते हैं, तो हम न्यूक्लियस की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास रेड न्यूक्लियस भी कॉर्टिकोस्पाइनल के फाइबर्स के साथ ही हमारे पास नीचे आता है, यहाँ से सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, हमारे पास रेड न्यूक्लियस हमारे पास इन द मिड ब्रेन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास मैग्नोसेलुलर पोर्शन होता है रेड न्यूक्लियस के इंफीरियरली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज न्यूरॉन्स होती हैं, जस्ट लाइक द सेल ऑफ बेड्स, ठीक है, जो हमने भी कॉर्टेक्स में पढ़े, वो लार्जली माइलिनेटेड हमारे पास जो है ना इनकी न्यूरॉन्स होती हैं। ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे रिले करेंगी और फिर ये हमारे पास जो है ना वो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम के अंदर डिकोसेट करते हैं, और हमारे पास जो है वो लेटरल कॉलम के अंदर, लेटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास जाके थर्ड न्यूरॉन के साथ हमारे पास जो है ना वो जाके साइनेप्स कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो इसका फंक्शन अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास इसका भी हमारे पास जो होम्युनकुलस होता है, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास हर प्राइमरी प्री मोटर एरिया सप्लीमेंट्री का होम्युनकुलस था, वहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी मैप बना हुआ था बॉडी के मसल्स का, इस तरह भी होता है, लेकिन इसका इतना अच्छा नहीं बना हुआ होता, ठीक है, इतना डिस्क्रीट, इतना मतलब बहुत ही अच्छे से ब्रीकी के साथ नहीं बनाया हुआ होता, लेकिन मोटा मोटा प्रेजेंट होता है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होता है, वे स्टेशन हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको असेसरी रूट कह रहे होते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल फ्रॉम कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो हम कह रहे हैं हमारे पास ये ज़्यादातर डिस्टल मसल जो होता है लिम्ब का वो हमारे पास कर रहा होता है, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बिल्कुल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है उसमें हमारे पास लीजन आ सकती है, लेकिन अगर हमारे पास जो है वो हमारे पास कॉर्टिको रूब्रोस्पाइनल पाथवे जो है वो हमारे पास इंटैक्ट रहता है, तो हमारे पास जो डिस्क्रीट मूवमेंट ऑफ द हैंड्स है वो हम कर सकते हैं, यानी बिल्कुल फाइन, जैसे लिखना या फ़ोन आप पकड़ना ये नहीं, लेकिन आप इधर उधर अपना हाथ जो है वो कुछ ना कुछ कर सकते हो। हम कहते हैं हमारे पास जो कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको और रूब्रोस्पाइनल जो पाथवेज हैं दोनों हमारे पास लेटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास मूव कर रहे होते हैं, इसलिए हम जो है ना उसको लेटरल मोटर सिस्टम भी कह रहे होते हैं।